आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। इसराइली हमले में 6 शामी फौजी हलाक। इसराइली फिजाइया के तैयारों की जानिब से गोलान हाइट इलाके से किए गए फिजाई हमले में 6 शामी फौजी हलाक और 3 दीगर जख्मी हो गए। ये इत्तला रूस के वजारत दिफा के शाम में मुखालिफ फरीकों के मुसालिहती मरकज के नायब सरबरा मेजर जनरल ओलेग योगुरूफ ने दी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 2 जनवरी को सुबह 2 बजे से 2:06 तक इसराइली फिजाइया के 4 F-16 तैयारे गोलान हाइट्स इलाके से शाम की फिजाई हुदूद में दाखिले के बगैर दिमिश्क के करीब 2 वाली ओरबिले एयरफील्ड में फौजी मराकिज पर गाइडेड मिसाइलों से हमला किया। उन्होंने कहा कि इस हमले में 6 शामी फौजी हलाक हो गए और 3 दीगर जख्मी हुए हैं। तालिबान ने पाकिस्तान को धमकी दी। अफगान तालिबान के एक सीनियर रहनुमा ने पाकिस्तान को धमकी दी। दरअसल उन्होंने 1971 में पाक भारत जंग में हथियार डालने की तस्वीर शेयर की और लिखा कि हमला किया तो ऐसा ही हाल होगा। सीनियर तालिबान रहनुमा अहमद यासिन ने पाकिस्तान को तालिबान पर हमले के खिलाफ खबरदार करते हुए ट्वीट किया। पाकिस्तान के वजीर दाखिला, शाबाश जनाब, अफगानिस्तान शाम पाकिस्तान या तुर्की नहीं है, ये अफगानिस्तान है। यहाँ बड़े बड़े हुक्मरानों की खबरें मौजूद हैं। हम पर फौजी हमले से मुताल्लिक ना सोचे, वरना भारत के साथ फौजी मुआहदे जैसे हालात होंगे। काबिल जिक्र यह है कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद यह सबसे बड़ा फौजी सरेंडर था, जब पाकिस्तान फौज के 93,000 सिपाहियों ने भारतीय फौज के सामने हथियार डाल दिए थे, जिसके बाद एक नए मुल्क का वजूद अमल में आया था। सन 1971 की भारत पाकिस्तान जंग पाकिस्तान की जानिब से शुरू हुई, जिसमें बड़ी तादाद में भारतीय फिजाइया के ठिकानों पर हमले हुए। इन हमलों का भारतीय दिफाई अफवाज ने मगरबी और मशरक़ी महाजों पर जमीनी, समंदरी और फिजाई जराए से जवाबी कार्रवाई की। भारतीय मुस्लिह अफवाज की कार्रवाई से ढाका में तकरीबन 93,000 पाकिस्तानी फौजियों ने हथियार डाल दिए और बांग्लादेश एक आजाद मुल्क के तौर पर उभरा। यूक्रेन में फिजाई हमले की वार्निंग जारी। यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग के दरमियान यूक्रेन के केरोहाद, निकोलाइव, खारिखो और धनीपुरा वेटपोरोसिक इलाकों में फिजाइया हमले की वार्निंग जारी की गई है। यूक्रेन की वजारत बराए डिजिटल तब्दीली के ऑनलाइन फिजाइया हमले के अलर्ट मैप के मुताबिक यूक्रेन के जेर कंट्रोल खेरेसिन और ज़ुपुरजिया में फिजाई हमले के सायरन भी बजने लगे हैं। काबिल जिक्र है कि रूस के क्रीमिया पुल पर यूक्रेन के हमले के 2 दिन बाद 10 अक्टूबर 2022 को रूस ने यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला शुरू कर दिया था। यूक्रेन भर में बिजली, दिफाई सनत, फौजी कमांडर और मवासिलाती तंसीबात पर हमले किए गए। दूसरी जानिब यूक्रेन के वजीर आजम डेंस शिमहाल ने 15 नवंबर 2022 को होने वाले हमलों के बाद कहा कि मुल्क का तकरीबन आधा पावर ग्रिड सर्विस से बाहर है। वहीं सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने गुज़िश्ता दिसंबर में कहा था कि अब यूक्रेन के पावर ग्रिड को मुकम्मल तौर पर बहाल करना नामुमकिन है। टेस्ला ने चीन में मॉडल SX लॉन्च करने का ऐलान किया। एलन मस्क की मिल्कियत वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी कंपनी टेस्ला ने चीन में मॉडल S और मॉडल X के लॉन्च का ऐलान किया है, जिसकी कीमतों का ऐलान जुमे को किया जाएगा और इसकी डिलीवरी साल के पहले आधे में होगी। टेस्ला की जानिब से जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक मॉडल S और मॉडल X चीन में नहीं पहुंचा है, क्योंकि ऑटोमेकर ने जनवरी 2021 में कारों को नया लुक देने की गर्ज से नई कारों के प्रोडक्शन पर रोक लगा दिया था। कंपनी ने एक बयान में कहा, 2 परफॉर्मेंस मॉन्स्टर 6 जनवरी को बाज़ाब्ता तौर पर उन नए कारों की कीमतों का ऐलान करेंगे और डिलीवरी साल 2023 के पहले आधे से शुरू होगी, जबकि चीन में 2020 के आखिर तक 30,000 मॉडल S और मॉडल X गाड़ियां मौजूद थी। नेपाली वजीर आजम प्रचंडा 10 जनवरी को इत्तेमाद का वोट हासिल करेंगे। नेपाल के नवमंतखब वजीर आजम पुष्पा कमल दहल प्रचंडा 10 जनवरी को पार्लियामेंट में इत्तेमाद का वोट हासिल करेंगे। नेपाल के सदर विद्या देवी भंडारी ने नई तश्कीलशुदा काबीना की सिफारिश पर 9 जनवरी को पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाया है। एक ड्रामाई पेशरफ्त में पुष्पा कमल दहल प्रचंडा ने गुज़िश्ता साल पार्लियामेंट इंतखाबात के बाद नेपाल के वजीर आजम का ओहदा संभाला। उन्हें वजीर आजम मुकर्रर करने के साथ ही सदर विद्या देवी भंडारी ने इन्हें 30 दिनों के अंदर पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी से इत्तेमाद का वोट हासिल करने की हिदायत की। इसके बाद नेपाल की नौ तश्कीलशुदा काबीना ने 9 जनवरी से पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने की सिफारिश की थी। प्रचंडा को इस सेशन में इत्तेमाद का वोट भी हासिल करना होगा। अमेरिका मुश्तरका एटमी मशक पर जनूबी कोरिया के साथ बातचीत नहीं कर रहा है, बाइडेन ने कहा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका जनूबी कोरिया के सदर योन सो क्योल के साथ मुश्तरका जौहरी मशकों पर बात नहीं कर रहा है।
काबिल जिक्र है कि मिस्टर सिक्यूएल ने दी चौसन एल्बो अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि जनूबी कोरिया शुमाली कोरिया की जानिब से जोहरी खतरे का मुकाबला करने के लिए अमेरिकी जोहरी अफवाज की शिरकत के साथ मुश्तरका तौर पर मनसूबाबंदी करने और मशक के लिए अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है। वहीं जनूबी कोरिया के साथ मुश्तरका जोहरी मशकों के मामले पर एक सवाल के जवाब में मिस्टर बाइडेन ने कहा नहीं। शुमाली कोरिया 20 से 60 एटमी हथियार बना सकता है। शुमाली कोरिया 20 से 60 जोहरी हथियार बना सकता है, यह इत्तला जनूबी कोरिया के मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जज़ीरा-ए-नुमा कोरिया में हालात कशीदा हो गए हैं क्योंकि शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने पिछले हफ्ते एक फौरी जोहरी जवाबी हमले के लिए एक नया बैनुल बर्रे आजम बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम तैयार करने का हुक्म दिया था। उन्होंने मुल्क के तस्वीर में जोहरी हथियारों की तादाद बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया था। ऐसा ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.